न्यूज़ 18 इंडिया। यतिन, पहले आपके पास आना चाहेंगे। अब वो मौका पे चौका क्या बीजेपी मारेगी? क्योंकि अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बीजेपी के हाथ आती नजर आ रही है। राजीव बिंदल बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अभी मिले हैं जो बागी विधायक है उनसे पंचकुला में कुछ देर पहले। देखिए, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल में खेला हो चुका है और कांग्रेस सरकार जिस तरह से कल राज्यसभा चुनाव के दौरान जो आंकड़ा सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि खेला हो चुका है और अब स्थिति यानी कि जो कांग्रेस सरकार है वो बिल्कुल संकट में है और किसी भी वक्त जा सकती है। कुछ देर पहले ही जो एलओपी हैं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो राज्यपाल से मिल चुके हैं और विधानसभा की स्थिति के बारे में उन्होंने पूरी बात स्पष्टता के साथ राज्यपाल के सामने रख दी है। और सूत्रों का दावा यह भी है कि अभी जो राज्यसभा चुनाव में जो 6 विधायकों ने, जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। केवल समय का इंतजार है और अब क्योंकि अब स्थिति क्लियर हो गई है तो और भी विधायक कांग्रेस के खेमे से बगावती तेवर अपना सकते हैं और इसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी क्योंकि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से पशुपेश में कि अगर वो किस तरह की कार्रवाई करे, क्योंकि कार्रवाई अगर इन बागी विधायकों के खिलाफ करती है तब भी उसका सरकार जाना तय है क्योंकि विधायकों की सदस्यता किसी भी हालत में नहीं जाएगी। वो पार्टी जरूर उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है लेकिन सदस्यता बरकरार रहेगी और ऐसे में बीजेपी को इसका सियासी तौर पर फायदा मिलना ही मिलना है। जी बिल्कुल। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। माना जा रहा है कि आज ही तय हो जाएगा कि सुक्खू सरकार रहेगी या फिर जाएगी। जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं अपने कारणों से संकट में इतने ही कर। ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए? और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। अरुण, हम हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो हमेशा से दो धड़ों में बंटी हुई नजर आई। जो दूसरा कैंप है यानी प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है और विक्रमादित्य सिंह, वहां किस तरह की सुगबुगाहट है? कुछ वहां से खबर आ रही है क्या? देखिए पंकज, यही कांग्रेस के लिए और बड़ी मुसीबत है क्योंकि प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी चुप्पी इस मामले में बहुत कुछ कहती है। उनकी चुप्पी ये बताती है कि परेशान वो भी थे, नाराज वो भी थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य सिंह को ऐसा लगता था कि ये मैंडेट जो मिला है वीरभद्र सिंह के नाम पर मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके घर से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने तय किया कि वीरभद्र सिंह ने काफी अरसे तक यहाँ के मुख्यमंत्री का पद संभाला, अब नई लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वीरभद्र सिंह के विरोधी माने जाते थे लेकिन मेहनती थे, उनको मैदान में उतारा और मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि उन्होंने न राजेंद्र राणा जैसे लोग जो अनुभवी और वरिष्ठ थे उनको साथ लिया, न उनको सरकार में लिया और नहीं प्रतिभा सिंह से बना के चले। वो एक अपना कल्ट विकसित करने की कोशिश करने लगे, एक निर्विवाद नेता की छवि बनाने लगे जिसमें ये सहयोगी उनके साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल, हमने हिस्ट्री देखी है बीजेपी की और जबरदस्त तरीके से कानूनी दांवपेच अच्छे से जानती है और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे निपट लेंगे। पहले सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो जयराम ठाकुर की कितनी संभावना अगर ऐसा कुछ हो जाता है? और अगर कांग्रेस वाली बात अगर देखें, सुक्खू हटते हैं तो फिर कौन आपको प्रबल दावेदार लगता है? क्योंकि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं अभी जो पंचकुला में थे उनमें सुधीर शर्मा हैं, राजेंद्र राणा, उन्होंने प्रेम कुमार धूमल को शिकस्त दी थी। देखिए, इसमें जहाँ तक 2-3 सवाल आपने किए, एक तो पहले लीगल वाला सवाल जहाँ तक है, देखिए राज्यसभा चुनाव में वैसे व्हिप इशू नहीं होता है, लेकिन ये एक लीगल क्वेश्चन है कि अगर व्हिप इशू कर दिया गया तो क्या होगा। क्योंकि अगर व्हिप इशू कर दिया गया और उसका उल्लंघन होता है
तो जो है बाकायदा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो होता है, लेकिन क्योंकि कॉन्शियस वोट माना जाता है राज्यसभा में, इसलिए व्हिप इशू नहीं किया जाता है। दूसरी बात आती है, अब कांग्रेस में अगर सुक्खू जाते हैं तो कौन मुख्यमंत्री, एक कंसेंसस कैंडिडेट भी हो सकता है और जो प्रतिभा सिंह है उनका नाम भी आ सकता है। देखिए बहुत सारे वहाँ पे कैंडिडेट हैं कि किसको जो है वो मुख्यमंत्री पद पे लाया जाए, लेकिन एक मुझे लगता है कि अगर सुक्खू को हटाना होगा तो शायद, क्योंकि दोनों गुटों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़ा है, तो एक और कोई कंसेंसस कैंडिडेट भी सामने आ सकता है। जी चलिए, यतेंद्र और अरुण, आज दिन भर हिमाचल में काफी कुछ एक्शन होने वाला है, आप नजर बनाए रखें। राहुल, आप मॉर्निंग प्राइम में हमारे खास मेहमान बन के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में अभी इतना ही, लेकिन हिमाचल में आज क्या कुछ होने वाला है उस पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी रहेगी।